हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं, जो मैंने टाइम आपको दिखा दिया है। मेरा रूटीन 4:30-5 बजे से शुरू होता है। आज थोड़ा सा लेट इसीलिए हुआ है कि बाद में बरसात हो रहा है, रात से बरसात हो रहा है। 3 बजे शुरू हुआ था, तो अभी भी हल्का फुल्का लग ही रहा है। तो आधा घंटा तक तो मैं इंतज़ार कर रही थी कहीं कहीं पूरा बंद हो जाए तो मैं बाहर जाके अपना काम में लगूँ। फिर मैंने सोचा बरसात तो बंद नहीं होगा, अपना काम में तो लगती हूँ। हालांकि ज़्यादा तेज़ नहीं है, बूंदा बूंदी आ रहा है। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है, मैं आंगन का ही झाड़ू लगाती हूँ। तो वहीं ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा गीला तो नहीं, थोड़ा बहुत बूंदा बूंदी में हल्का फुल्का कपड़ा गीला हो ही जाता है। फ़ोन चार्ज मैंने लगा दिया। सबसे फर्स्ट काम मेरा ये रहता है, फ़ोन चार्ज लगाती हूँ। दोनों फ़ोन को चार्ज लगा देती हूँ। यहाँ पे उसके पापा का लगाती हूँ, मेरा अंदर वाले रूम में लगा देती हूँ। दोनों एक जगह नहीं लगता है, क्योंकि इसमें एक में इन्वर्टर वाला लाइट है, एक में नहीं है, इसीलिए टीवी में नहीं है। तो टीवी वाला में मैं लगाती नहीं, इसलिए मैंने अपना अंदर में लगा देती हूँ। तो आज मैंने अपना लगाया नहीं है, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। हालांकि रात में भी मैंने नहीं किया है चार्ज, भूल गई थी। नहीं तो मेरा वीडियो शूट करने का रहता तो मैं रात में चार्ज कर लेती हूँ, पर आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर सुबह जाके मुझे याद आया तो फिर लाइट चला गया था। हालांकि मैं ऐसे कर सकती थी। फिर क्या कि बरसात के जब आता है तो फ़ोन चार्ज में नहीं लगाते हैं, बिजली भी कड़कता है, इसीलिए डर लगता है। थोड़ा बहुत चार्ज है, उसी से मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो भी शूट करूँगी, फ़ोन भी चार्ज करते रहूँगी बीच बीच में। मैंने टाइम आपको दिखाया है, 5 बज रहा है, फिर भी मेरे आंगन में पूरा मतलब साफ दिन हो जाता है। 4:30 बजे हल्का फुल्का अंधेरा रहता है, हल्का फुल्का मतलब कि 4:45 में तो एकदम से साफ दिन हो जाता है। यहाँ दिन जल्दी साफ़ होता है। रात में बरसात मतलब कि बहुत तेज़ बरसात आया है, तो उससे थोड़ा गंदा भी ज़्यादा हो रहा है। हालांकि आंधी नहीं आया, सीधा बरसात हुआ। जब भी बरसात शुरू हुआ बहुत तेज़ से, मतलब कि अचानक से बरसात तेज़ से शुरू हुआ है। तो आंगन अभी भी गीला है, बूंदा बूंदे भी हो रहा है, हल्का फुल्का बूंदा बूंदी हो रहा है। तो मतलब कि सूखा आंगन में झाड़ू लगाना थोड़ा मुश्किल नहीं लगता है। गीला जब आंगन हो जाता है झाड़ू लगाने से पहले तो थोड़ा मुश्किल लगता है। वैसे तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आंगन में पानी डाल देती हूँ। सुबह सुबह केवल पानी डाल देती हूँ, धोती नहीं हूँ। अभी एक बार पानी डाल के झाड़ू से मुझे साफ़ करना होगा, क्योंकि कचरा चिपक जाता है आंगन में पूरा। अब मेरा है कि पूरा साफ़ जब तक आंगन नहीं होगा मुझे संतुष्टि नहीं होता है। आज सूखा रहता तो अच्छे से जल्दी जल्दी मतलब कि झाड़ू से साफ़ हो जाता है, धोने का जरूरी नहीं। हालांकि सुबह सुबह एक बार आंगन में पानी डालते हैं, फिर अच्छे से धोने का जो काम रहता है वो तो नहाने जाने से पहले मैं धो देती हूँ। सुबह सुबह एक बार पानी डालती हूँ, 1 बाल्टी पानी डाल देती हूँ या फिर पाइप से डाल देती हूँ, तो उसी से हो जाता है। झाड़ू पूरा मेरा लग चुका है। पूरा आंगन का शुरुआत मेरा यहीं से होता है। हालांकि सबको ये होता है गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो। मैं मुंह हाथ धोती हूँ, उसी समय अपना 1 गिलास पानी भर के रख लेती हूँ। जब मुझे मतलब प्यास लगता है, क्योंकि गर्मी में प्यास जल्दी लगता है, मुझे तो लगता है, मैं अपना पीते जाती हूँ। या फिर बोतल भर के रख लेती हूँ या फिर 1 गिलास भर के रख लेती हूँ। मतलब काम करते जाती हूँ, अपना पानी पीते जाती हूँ। ये नहीं कि बैठ के 5 मिनट अपना संतुष्टि से पानी पियो, वो मुझसे नहीं होता है। क्योंकि मुझे सुबह सुबह थोड़ा हड़बड़ी ज़्यादा रहता है, मैं अपना जल्दी जल्दी काम में लगी रहती हूँ। आज थोड़ा सा मैंने आपको बताया लेट भी हो गया है। लाइट में कहीं का भी जल्दी से चालू नहीं कर सकती। पीयूष के पापा भी सोए हुए हैं बाहर में, पीयूष लड़के अंदर में सोए हैं। तो जहाँ मैंने लाइट चालू किया तो दोनों काम खुले गया है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। पर इस रूम का ये पूरा अंधेरा पूरा लगता है, तो इसमें ज़रूरी है चालू करना। हालांकि बरामदा का पीयूष के पापा सोए हुए हैं तो चालू नहीं कर सकती। पहले वो रूम में सोए हुए थे, पर रूम में मतलब मेरा रूम अंदर से मतलब गर्मी रखता है। बरसात हुआ है फिर भी अंदर में गर्म है पूरा। ये वाला रूम ठीक है, इसमें मतलब कि ठंड लग रहा है। पीयूष लड़की चादर ओढ़ के सोए हैं, क्योंकि इसमें खिड़की है तो खिड़की से हवा अच्छा आता, ठंडा है। तो पीयूष के पापा अभी बाहर में पंखा लगा के अपना सोए हुए हैं, इसलिए मैं बाहर वाला लाइट बंद किया हुआ है। बाहर में लाइट मतलब चालू नहीं कर सकती, क्योंकि ये फिर गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं बिना लाइट के वीडियो शूट करूँगी। अब वैसे दिन साफ़ हो भी गया, धूप तो नहीं हुआ है पर दिन साफ़ हो गया है। जैसे काम करते जा रही हूँ वैसे टाइम भी आगे से आगे होते जा रहा है। मैं बीच में बहुत काम करके आ भी चुकी हूँ, क्योंकि अभी तो 5:45 का टाइम हो रहा है। बीच में मैं दुकान का गेट भी खोल के आना, उधर का थोड़ा बहुत काम रहता है, वो भी करके आई हूँ। उसके बाद इधर आके झाड़ू लगाने में लगी हूँ। इधर मैंने रूम का झाड़ू लगा दिया। सुबह सुबह जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ थोड़ा झड़का के, मतलब कि जाला उला आगे का रहता है तो मेरा आदत है तो लगाते जाती हूँ। रूम का भी मैंने लगा दिया है। अब केवल बरामदा का बाकी है, किचन का भी नीचे नीचे से झाड़ू लगा दिया। अब सफाई करना बाकी है, आप बरामदा से लगा रही हूँ, क्योंकि बरामदा में ये भी उसके पापा यहीं सोए हुए हैं। पहले अंदर सोए हुए थे तो इनको गर्मी लगा तो यहीं आके अपना पंखा लगा के सो गए हैं। तो अपना धीरे धीरे थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से तो नहीं कर पाऊँगी कि वो सोए हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कि रात में जब बरसात आया था तो अचानक से बरसात आया तो पंखा बाहर में लगा हुआ था, क्योंकि रूम में हम लोग नहीं सोते, हम बरामदा में ही सोते हैं। बीच में तो 3-4 दिन आंगन में सो रहे थे। आज ही मैं रात में बोल रही थी कि नहीं मौसम ख़राब लग रहा है तो आंगन में नहीं सोएंगे। हालांकि आंगन में सोते तो तुरंत कपड़ा सब गीला भी हो जाता है। फिर उस लड़की तो अपना रूम में सोए थे, हम बरामदा में सोए हैं। तो बरामदा से फिर मतलब कि अंदर रूम में जाके सोए जब बरसात हुआ था, तो क्योंकि बरामदा में हल्का फुल्का लगता है। हालांकि इतना तेज़ बरसात हुआ पर बरामदा में जैसे पानी आ जाता है, इधर वाला साइड का पानी बरसात होता तो हल्का फुल्का आ जाता, पर आज आया नहीं है। बरामदा पूरा सूखा है। हाँ उधर है दुकान साइड, उधर का गीला है, क्योंकि उधर गली है छोटा सा, उसमें से पानी इधर आता है। नाला का पानी उसमें गिरता है तो इधर आ जाता है, अंदर नहीं आता, वो भी उधर नाला में जाता है तो आगे आगे का गीला होता है। जहाँ सूखा सूखा वहाँ मैं झाड़ू इससे लगा लूँगी, उसके बाद वहाँ उधर साइड में मैं धो दूँगी।
सूखा सूखा मैं झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह का मेरा ये रहता है। सुबह का वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल रहता है, तो मैं बहुत जल्दी से नहीं करना चाहती हूँ। जब बहुत मतलब कभी कभार लगता है कि मुझे करना ही है, बहुत दिन बाद ही मैं वीडियो शूट करती हूँ सुबह का, क्योंकि सुबह सुबह एक तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं रहता है, मुझे आदत है सुबह उठते ही फ़ोन चार्जर लगाने का, तो सबसे बड़ा दिक्कत तो यही हो जाता है। सब जगह मैंने झाड़ू लगा दिया है, उसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि अभी भी पीयूष के पापा भी नहीं उठे, पीयूष लक्की भी नहीं उठे। मेरा सुबह जैसे 5 बजे अभी रूटीन शुरू हुआ है, वैसे तो 4:30 बजे होता है, आज थोड़ा लेट हुआ इसीलिए 5 बजे शुरू हुआ है। 7 बजते बजते सब काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहाना धोना सब तक यही रहता है। तो 6:30 बजे झाड़ू पोछा दोनों कर देती हूँ मैं। कम से कम 1 घंटा अंदर का झाड़ू पोछा में मुझे लग जाता है, सब जगह का करते करते 1.5 घंटा लग ही जाता है। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत काम ऐसा होता है जो मतलब सब दिखाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मैं रोज़ सुबह भी जैसे पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद दोपहर में या फिर शाम में एक बार लगा देती हूँ। तो बीच में ज़्यादा धूप था तेज़ तो बरामदा हमेशा धो देती थी, अंदर में पोछा लगा देती थी। पर अभी ये है कि आज तो बारिश हुआ है, 2 दिन से मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक हुआ है। हालांकि अभी जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है। अब पीयूष के पापा भी उड़ के सोए हैं, पीयूष लकी भी उड़ के सोए, उनको ज़्यादा नहीं लग रहा, पर काम करते तो पसीना आता भी है, गर्मी लगता भी है। अब मुझे पूरा पसीना पसीना में मैं पूरी नहाई हुई हूँ। हालांकि जब काम करके बैठूँगी पंखा के नीचे, क्या कि तुरंत मैं नहाने नहीं जाती हूँ, पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 10-15 मिनट के लिए मैं बैठती हूँ, फ़ोन देखती हूँ पंखा के नीचे, उसके बाद नहाने के लिए जाती हूँ। क्या कि नीचे जाने के बाद भी, आंगन में जाने के बाद भी बहुत काम रहता है। जैसे ये बर्तन पानी का भर के रखना रहता है, किचन का जो पानी भर के रखती हूँ वही टंकी उनकी, उसके बाद आंगन धोने का ये सब काम रहता है, बाथरूम साफ़ करने का, ये सब नहाने से पहले सब काम सब कोई करते हैं, मैं नहीं, तो वो भी कम से कम 15-20 मिनट मुझे नीचे जाने के बाद लग जाता है। उससे पहले मैं 15-20 मिनट के लिए 15 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि कोई नहीं उठता है तो फिर उधर साइड का गेट साइड का मुझे देखते रहना पड़ता है। जैसे पीयूष के पापा उठ जाते हैं 6:30-7 बजे के बीच में उठ जाते हैं, तब मैं अपना नहाने के लिए नीचे उतरती हूँ, तो फिर बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है। तो नीचे का काम अपना सब कंप्लीट करने के बाद नहा धोआ के फिर ऊपर आती हूँ। हाँ, दोनों रूम का मैंने पोछा लगा दिया है, सब जगह का झाड़ू लग चुका है। उसके बाद में मैं किचन साफ़ करूँगी, क्या कि साथ साथ में हो जाता है। पहले नीचे वाला का मुझे अलग अलग करना पड़ता था, अब ऊपर आने के बाद मैं साथ साथ कर लेती हूँ। मतलब कि केवल बरामदा का पोछा लगाना बाकी है, रूम का हो चुका है। सुबह जब पोछा लगाती हूँ तो अच्छे से तो मैं लगाती हूँ, फिर भी सबका नहाना धोना बाद में ही होता है, सब काम बाद में ही होता है, तो फिर एक बार घर गंदा हो ही जाता है। फिर मैं दोपहर में एक बार फिर से लगा देती हूँ। हाँ, ये नहीं है रोज़ डेली लगाती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि छोड़ भी देती हूँ, जैसे घर गंदा नहीं लग रहा, साफ़ साफ़ लग रहा है तो उतना नहीं लगाती हूँ। अब वैसे रेगुलर मेरा ज़्यादातर लगता ही है, क्या कि ज़रूरी हो जाता है, सबको नहाते धुआते पोछा लगाने के बाद सुबह लगाने का मेरा आदत हो गया। सुबह सुबह झाड़ू पोछा नहीं करूँगी तो मुझे मतलब संतुष्टि नहीं होगा। एक होता है कि बासी झाड़ू सुबह लगा लो, उसके बाद झाड़ू पोछा दिन में कर लो, वो मुझसे होता नहीं है। दिन में दोबारा करना मंजूर है, पर सुबह एक बार झाड़ू पोछा करना ज़रूरी है। आदत मतलब कि किसी किसी का आदत हो जाता है, अपना जैसे रूटीन बनाते हैं वैसे ही हो जाता है। अब मुझे मुश्किल भी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अपना घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा टाइम पास हो जाता है। एक होता बहुतों का मैं सुनती हूँ कि सुबह हम 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, मतलब बच्चों का छुट्टी के दिन, पर मेरा वही रहता है, जब बच्चों का स्कूल रहता है तब भी मैं इसी समय उठती हूँ, 4:30-5 बजे के बीच में। आज जब मतलब कि कोई काम मतलब कि नहीं रहता है, फिर ज़्यादा रहता है, तब भी मैं इसी समय उठती हूँ। हालांकि ये ज़रूर हो जाता है कभी कभार कोई त्यौहार बार रहता है या फिर घर में कोई काम रहता है, मुझे रहता है कि मुझे जल्दी ये काम करना है, तो मैं जल्दी उठ के करना मंजूर समझती हूँ। पर वही है कि दिन में फिर मुझे आधा 1 घंटा के लिए आराम चाहिए। सुबह जल्दी उठ के कर लेती हूँ वो सही है, पर दिन में उठने मतलब कि दोपहर में फिर थोड़ी देर के मुझे आधा 1 घंटा के लिए आराम मिल जाता है, तो मुझे रहता है। हाँ, ये है जल्दी उठने का फ़ायदा भी होता है कि सुबह अपना 12-1 बजते बजते मेरा दोपहर तक पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, जो दोबारा झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, कपड़ा धोने का, खाना पीना बनाने का, नाश्ता बनाने का सब काम हो जाता है। अब बीच में रेगुलर लगे रहना भी होता है, बीच में ये नहीं है
कि आधा घंटा के लिए बैठ जाओ, 1 घंटा के लिए बैठ जाओ, तो वो नहीं होता। मैं अपना सुबह से लेके फिर दोपहर तक अपना कंटिन्यू करते रहती हूँ, तो फिर लेट भी नहीं होता है, काम करने में मन भी लगा रहता है। मेरा जैसे दोपहर में खाना बनाने में लेट हो गया, कभी कभार होता है 1:30-2 बज जाता है, तो मुझे अपना आप में मतलब अच्छा नहीं लगता है, सोचती हूँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हालांकि आप सब देख भी रहे हैं, मुझे बोलने वाला कोई नहीं है। मम्मी थी तब भी मम्मी कभी ये नहीं बोलती थी तुम लेट उठती हो, जल्दी काम करो, कुछ नहीं। क्या कि मैं अपने हमेशा से मेरा आदत बना हुआ है सुबह जल्दी उठ के काम करने का। 7 बजते तो पूरा घर मेरा अच्छे से सफाई हो जाएगा। पूरा रोज़ मैं ऐसे ही करती हूँ, हमेशा का मेरा ये रूटीन रहता है। ऐसे ही मैं किचन सुबह साफ़ करती हूँ, ऐसे मैं घर का सफाई रोज़ करती हूँ। कभी कभार ऐसा ज़रूर हो जाता है कि जाला उला निकालने का रहता है, तो फिर इस तरह से मतलब कि उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, कि उसमें टाइम लग करते अब वो काम मैं ज़्यादातर दिन में ही करती हूँ। नहाना धोना पूजा पाठ हो जाता है, उसके बाद ही करती हूँ, क्योंकि पूजा करने में लेट नहीं होना चाहिए। 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा पूजा हो जाना चाहिए। किचन का सफाई मेरा हो गया है। फिर अब मैं डस्टिंग कर लूँगी, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ डस्टिंग करूँगी। जैसे प्रॉपर जो करना रहता है ऊपर नीचे सब जगह, वो कभी हफ्ता 10 दिन से मतलब कि ऊपर जैसे सामान रखा रहता है तो वहाँ तो हफ्ता 10 दिन से होता है। आगे का जो होता है वो बरामदा का, तो मतलब कि मेरा दिन में 10 बार 5 बार का कोई अता पता नहीं रहता, क्या कि यहाँ बाहर का धूल मिट्टी ज़्यादा आता है। आज तो बरसात है तो उतना धूल मिट्टी नहीं आ रहा है, पर वैसे भी मतलब कि धूल मिट्टी बाहर में आता ही है ज़्यादा मेरा बरामदा में। तो यहाँ का ज़्यादातर मतलब कि खाना पीना खाते हैं, टीवी देखते हैं, बैठते हैं, सबका यहीं ज़्यादातर रहता है, तो फिर यहाँ का सफाई ज़्यादा दिन भर होता भी है। जैसे दोपहर में झाड़ू पोछा होने के पहले भी बीच में कभी कभार ज़्यादा गंदा हो जाता, बच्चे आ जाते हैं पानी गिरा देते हैं, तो बीच में भी करना पड़ जाता है। और रूम में नहीं करना पड़ता। रूम का ये है कि दोपहर में भी ज़रूरी मतलब कि ज़रूरी नहीं होता, ज़्यादा ज़रूरी बरामदा का ही होता है। तभी यहाँ भी सब जगह कपड़ा लगा दूंगी, मैं डस्टिंग कर दूंगी। और रूम में भी नीचे जैसे कर दूंगी, ऊपर चढ़ के जो करना होता है वो प्रॉपर मतलब कि कभी कभार करती हूँ, रोज़ नहीं हो पाता है। जैसे 8 दिन में 4 दिन में 5 दिन जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ, क्या कि उतना गंदा जल्दी से नहीं होता है। आगे का जैसे खिड़की दरवाज़ा गेट ये तो रोज़ का काम है, रोज़ पोंछते हैं, ऐसा कोई करते मैं नहीं। सब जगह का डस्टिंग मैंने कर दिया, दोनों रूम का भी कर दिया। हालांकि पोछा लगाने के बाद मैंने डस्टिंग किया, आप देख भी रहे हैं। पहले मैंने पोछा लगा दिया, उसके बाद डस्टिंग किया, क्या पोछा लगाते ही तुरंत सूख भी जाता है, पंखा भी चल रहा है। फिर सूखा पोछा मैं पानी ज़्यादा गीला करके नहीं लगा रही हूँ, सूखा लगाने से जल्दी सूख जाता है। अब बरामदा का तो वैसे भी बहुत जल्दी सूखता है, क्योंकि दोनों साइड से इसमें हवा लगता है। मैं यहाँ भी अंदर भी जैसे काम करते रहती हूँ, अपना बाहर में भी मेरा ध्यान रहता है, क्या कि अभी भी पीयूष के पापा भी उठे नहीं। हालांकि ये बात कर रहे हैं, नींद नहीं आया हुआ है, क्या कि इनको उठने का टाइम हो गया। जैसे मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट होता है वैसे अपना 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, पर उठ जाते हैं। अभी ये उठ के अपना दुकान चले जाएंगे, मैं अपना नहाने के लिए अंदर चली जाऊँगी, मतलब कि नीचे चली जाऊँगी। नहीं तो इतना देर मैं अपना दुकान का और घर का दोनों देखते रहती हूँ। उधर का भी मतलब कोई आ गया है और सामान दे देती हूँ, क्योंकि सुबह तो जो करना है मुझे अकेले करना है। मेरे ख्याल से सबका यही रहता है, सब घर में लेडीज ही जल्दी उठती है, जो भी उठती है। जेंट्स तो कोई घर में ऐसा होता है जो जल्दी उठते हैं। बच्चे भी है, अब तो सब कोई उठ जाएंगे। जैसे 6:30 बजे के बाद पीयूष लेके भी उठ जाते हैं, उसके पापा भी उठ जाते हैं। आधा घंटा उठने में लग जाता है, बच्चों का सबके साथ यही है, कम से कम उठाने में आधा घंटा लग जाता है। मतलब कि कभी प्यार से उठा देते हैं, कभी डांट के उठा देते हैं, यही होता है। मेरे यहाँ लक्की को जैसे एक बार बोलूँगी बाबू उठ जाओ, फूल लेने जाना है, क्या कि फूल वही तोड़ता है मेरा, वो बहुत जल्दी उठ के बाहर आ जाता है। पीयूष का उठना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो रात में लेट तक सोता नहीं है। लक्की रात में बहुत जल्दी सो जाता है, उसको नींद बहुत जल्दी आता है। अब पीयूष का सब घर वाले सो जाएंगे पर उसको नींद नहीं आएगा, तो फिर उठने में भी थोड़ा सा उसको सुबह आलस्य जैसा लगता है, उठने के बाद भी उसको आलस्य लगता है। लक्की एक बार उठ जाएगा तो अपना काम में पूरा लग जाएगा, उसको मतलब कि एक बार प्यार से बोल दो तो वो जल्दी काम करेगा। अभी 6:30 बज रहा है, मेरा सब काम कंप्लीट है, झाड़ू पोछा हो चुका है, जो मैंने आपको दिखाई दिया। सब सुबह का मेरा यही काम रहता है। बीच में बहुत छोटा मोटा काम चलते ही रहता है, ऐसा नहीं है। कपड़ा धोने का ये सब काम मैं नहाने के बाद ही करती हूँ, बस सुबह का यही काम रहता है झाड़ू पोछे का। वो हो गया, घर पूरा साफ लग रहा है, संतुष्टि लगता है, अपना आप में देखते हैं तो अच्छा भी लगता है। सब जगह आसन डाल दूँगी, बिस्तर मतलब कि उठा दूँगी, मच्छरदानी जो है उतार दूँगी इनका, और उसके बाद मैं अपना नहाने के लिए चली जाऊँगी, नीचे का काम करूँगी, आने के बाद फिर पूजा करूँगी। मेरा नहाना धोना सब हो चुका है, मतलब कि लगभग मेरा कम से कम 1 घंटा बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी 7:30 का टाइम है, बीच में बहुत सारा काम मैंने कर भी लिया है, और उसके बाद मैं अपना पूजा कर लूँगी। सुबह का मेरा ये रूटीन रहता है, तो बहुत दिन बाद मैंने आपके साथ रूटीन शेयर किया है। इसके आगे काम हो सकेगा तो मैं आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि सुबह का जब भी मैं रूटीन शेयर करती हूँ तो वीडियो बड़ा हो जाता है, क्योंकि सुबह का मैं इतना मेहनत करके बनाती हूँ, उसको डिलीट नहीं करना चाहती हूँ। हालांकि मैंने स्पीड किया हुआ है वीडियो को, ज़्यादातर वीडियो को स्पीड किया है, तब 15 मिनट का बनाया है। इसके आगे का वीडियो मैं दूसरा बनाऊंगी तो वो दूसरा वीडियो डाल दूंगी। यहाँ मैं पूजा कर लूँगी। लगभग मेरा पूजा का भी मतलब बाहर का काम हो चुका है, मैंने बाहर का पूजा कर दिया है, यहाँ का मंदिर साफ़ करना सब कर दिया है।
भगवान जी को फूल चढ़ा दूंगी। आज लकी खूब सारा फूल लेके आया है, मतलब कि बरसात हो गया, इससे खूब सारा फूल खिला भी है। ज़्यादातर लाल वाला, वैसे सफ़ेद वाला पीला वाला तो ऐसे भी ज़्यादा होता है, वो तोड़ ही नहीं पाते, उतना हो जाता है पीला वाला तो, पर लाल वाला कम होता है। तो आज खूब सारा हुआ तो लकी खूब सारा लेके आया। और उसका एक एक तोड़ने के बाद अपना हिस्सा करता है, आधा दादी जी को देता है, आधा मेरे यहाँ लेके आता है। मैं बोलती भी ज़्यादा मत लेके आया करूँ, क्योंकि मैंने चढ़ा दिया, पीयूष लेके अपना चढ़ा देगा, पूजा करेगा तब। वो दोनों अपना स्नान कर में, उसके पापा भी नहा धुआ लिए हैं, अब मैं पूजा कर लूँगी। पर इस वीडियो का भी एंड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पहले भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग।